ये है रामोजी नगर, शहर से दूर एक छोटा सा गांव। गरीबी के कारण इधर गांव के सारे फैसिलिटीज़ खराब रहते हैं। टूटे मकान, गंदी रोड, खराब पानी का नाला और टूटा पड़ा स्कूल। लेकिन आज के दिन इस गांव का किस्मत ऐसे चमकेगा, कोई नहीं सोचा था। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये है नंदू और उनका दादाजी। ये दोनों सुबह रोज अपने खेत जाते हैं। दादाजी, आप अभी तक उठे नहीं? चलो जल्दी उठो, हमें खेत जाना है आज। अरे नंदू, तुम उठ गए? चलो फिर खेत चलते हैं। नंदू और दादाजी खेत की तरफ निकल जाते हैं। नंदू चलते चलते अपने गांव की खराब हालत पर नजर डालता है और अपने दादाजी से ये बात पूछता है। दादाजी, हमारे गांव की सारी चीजें इतनी खराब क्यों हैं? गरीबी के कारण नंदू, गांव में बहुत गरीबी है। मैं एक दिन गांव की सारी गरीबी खत्म कर दूंगा, देखना दादाजी। अरे वाह मेरे पोते, शाबाश। बातें करते करते नंदू और दादाजी गांव से अपने खेत पहुंच जाते हैं। खेत के फसल देखने का समय जो आ गया है। इस साल की फसल अच्छी उगी ही ना दादाजी? यही तो चेक करने हम आज जल्दी खेत जा रहे हैं पोते। ठीक है दादाजी, अब जल्दी चेक कर लेते हैं। दादाजी सारा खेत देखने के बाद बस एक जगह को देखकर उदास हो जाते हैं। अच्छे खेत के बीचों बीच एक छोटी सी बिना फसल की जमीन होती है। उदास दादाजी का चेहरा देखकर नंदू पूछता है, क्या हुआ दादाजी, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे क्या बताएं नंदू, हर साल फसल अच्छी उगती है, सिर्फ इस जगह को छोड़कर। पता नहीं इस जगह के नीचे क्या है, जिसकी वजह से हर साल ये जमीन खाली रह जाती है। शायद इधर कुछ खटोर चीज या पत्थर छुपी होगी जो फसल उगने से रोक रही हो। रुकिए दादाजी, मैं घर से एक मेटल डिटेक्टर लेके आता हूँ। नंदू खेत से अपने घर जल्दी चल पड़ा मेटल डिटेक्टर लाने। नंदू को वो खाली जमीन बहुत अजीब लगी। कुछ तो नंदू के दिमाग में चल रहा है। दरअसल नंदू ने बहुत पहले खुद से एक मेटल डिटेक्टर बनाया था। अब वो उसी की तलाश में खेत से अपने घर ढूंढने आया है। ये रहा मेटल डिटेक्टर, अब जल्दी दादाजी के पास चलता हूँ। नंदू चलते चलते अपने दादाजी के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपना मेटल डिटेक्टर दिखाने लगता है। आ गए नंदू? हाँ दादाजी। हाँ। चलो टेस्ट शुरू करते हैं। कैसी आवाजें हैं नंदू? दादाजी, ये तो मेटल का सिग्नल है। लगता है अंदर यहाँ मेटल है। अब ये मेटल मतलब क्या हो सकता है नंदू? मेटल माने लोहा, टीन, पुराना कोई खेत की मशीन। चलो फिर खोद कर देखते हैं। आज तो इस जगह का राज खुलकर ही रहेगा। हाँ दादाजी, चलो टेस्ट शुरू करते हैं। नंदू और दादाजी बहुत ही मेहनत से वहां उस जगह को जहां से सिग्नल आ रही थी खोदने लगते हैं। लेकिन जितना भी खोदो कुछ हाथ नहीं पड़ता था। दोनों खोद खोद कर थक जाते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गया पोते। हाँ दादाजी, मैं भी। ये और कितनी अंदर होगी? ये तो बहुत ही मुश्किल काम निकला रे। अब क्या करें दादाजी? मैं गांव से लोगों को बुलाकर आता हूँ और एक जेसीबी वाले को भी साथ लेकर आता हूँ। दादाजी खेत से जल्दी गांव जाकर और लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं। दादाजी नंदू के पास आते हैं और नंदू से पूछते हैं, पोते नंदू, गांव वाले तो ले आया हूं, अब इन्हें ये चीज समझानी होगी। दादाजी पूरे मन से गांव वालों को अपनी वो जमीन दिखाते हैं जहां फसल नहीं उगती और जमीन से आ रहे सिग्नलों के बारे में बताते हैं। और नंदू भी मेटल डिटेक्टर से गांव वालों को सिग्नल दिखाने की कोशिश करता है।
लेकिन गांव वाले दादाजी की बातें सुनकर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें ये सब बातें मजाक लगने लगती हैं और बोलते हैं, लगता है बूढ़ा पागल हो गया है, कुछ भी बक रहा है। दादाजी गुस्से में गांव वालों को समझाते हैं कि एक मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है और नंदू सिग्नल को फिर से सुनाने लगता है। इस बार सिग्नल ज्यादा तेज आने लगते हैं, जिससे गांव वाले भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, अरे ये तो सच में अजीब आवाजें कर रहा है, शायद सच में नीचे कुछ हो सकता है। जल्दी जेसीबी लाओ रे। गांव के सारे लोग एक जेसीबी का इंतजाम करते हैं। अब उसे खेत की ओर चलाकर जाने का प्रयास जारी चलती है और लोग जेसीबी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जेसीबी खेत के उस जगह पर पहुंच जाता है अब उस बंजर जमीन की खुदाई जेसीबी करना शुरू कर देता है। सारे गांव वासी जेसीबी की खुदाई देखने लग जाते हैं। खोदते खोदते लोगों को जमीन से कुछ चीज नजर आती है। जांच करने जेसीबी को तुरंत रोक दिया जाता है। रुको 1 मिनट, जेसीबी बंद करो, मुझे कुछ दिख रहा है। अरे नंदू, तूने तो बोला था मेटल वस्तु होगी, ये तो बहुत पुरानी डिब्बा लग रही है।